आखिर कैसे मिला मीणा समाज को एसटी का दर्जा? सुनाती हूँ आपको इसके इतिहास और संघर्ष की कहानियां। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजस्थान और उत्तर भारत की सामाजिक और राजनीतिक चर्चा में इन दिनों एक विषय बार बार सामने आता है कि मीणा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कैसे मिला और इसमें किन नेताओं का योगदान रहा। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे होते रहते हैं, जिनमें यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में BR अम्बेडकर साहब का कोई विशेष योगदान नहीं था। ऐसे में इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को तथ्यों और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ समझना जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से। तो संविधान लागू होने के बाद की स्थिति को समझिए। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब अनुसूचित जनजातियों की सूचियां तैयार की गई। उस समय राजस्थान की मीणा समुदाय का नाम इस सूची में शामिल नहीं था। इस फैसले के बाद समाज के नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उस समय संविधान निर्माण प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाले BR अम्बेडकर के सामने भी ये मुद्दा उठा था। कुछ सामाजिक समूहों का दावा है कि उस समय मीणा समाज को उच्च वर्ग मानते हुए ST सूची में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि इतिहासकारों की माने तो उनके अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची तय करने में कई प्रशासनिक, सामाजिक और प्रांतीय सिफारिशें भी शामिल हुआ करती थी। इसीलिए इसे किसी एक व्यक्ति के फैसले के रूप में देखना पूरी तरह सही नहीं माना जाता। आपको बताएं कि 1950 में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जयपुर में मीणा महापंचायत आयोजित की गई थी। इसमें समाज के नेताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि अंग्रेजी शासनकाल में मीणाओं को जनजाति मानने वाले दस्तावेजों और जनगणना रिकॉर्ड को एकत्र किया जाए। इस महापंचायत की अध्यक्षता गोविंद राम मीणा ने की थी और उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था। अब प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल सहित कई सांसदों को ज्ञापन सौंपा था और लगभग 3 सप्ताह तक दिल्ली में रहकर उन्होंने अपनी मांग को मजबूती से रखा था। बताया जाता है कि इस दौरान गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जब भी अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन होगा, तब इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे की। संसद और आयोग की क्या भूमिका रही? मीणा समाज की मांग को राजनीतिक समर्थन भी मिला। उस समय जोधपुर से सांसद जय नारायण व्यास ने संसद में इस विषय को प्रमुखता से उठाया। वहीं सांसद हरि विष्णु कमाठ ने सहित कई नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया था। अब इसके बाद केंद्र सरकार ने सामाजिक और पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया और इस आयोग का उद्देश्य पूरे जितने भी समुदाय थे, अलग अलग तरह के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन उनका करना था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब इसी बीच राजस्थान में भी मीणा समाज के नेताओं ने लगातार सभाएं और सम्मेलन आयोजित किए। सीकर, बगरू, शाहजहांपुर, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती जैसे क्षेत्रों में इस समाज को संगठित करके एक आंदोलन चलाया गया। 1952 में बगरू में मीणा समाज सुधार समिति के सम्मेलन में लक्ष्मी नारायण झरवाल की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग को औपचारिक प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया। बाद में ये प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकार को भेजा गया। अब सामाजिक स्थिति किस तरह से रही? 1954 में आयोग के सदस्यों ने जयपुर और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया और मीणा समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन, रोजगार और शिक्षा की स्थिति को देखते हुए ये पाया गया कि समाज का बड़ा हिस्सा पिछड़ेपन और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। अब आते हैं 1956 में। राजनीतिक समर्थन और आयोग की रिपोर्ट के बाद 25 सितंबर 1956 को पूरे राजस्थान के मीणा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला लिया गया और 26 सितंबर 1956 को यह दर्जा औपचारिक रूप से लागू हो गया। अब इसको इतिहासकार की दृष्टि से माने तो किसी भी सामाजिक अधिकार या संवैधानिक मान्यता के पीछे कई स्तरों का संघर्ष और कई नेताओं का योगदान होता है। अकेले किसी का नहीं है ये किया हुआ। मीणा समाज को ST दर्जा मिलने में जहां समाज के स्थानीय नेताओं और संगठनों का भी महत्वपूर्ण संघर्ष था, वहीं केंद्र सरकार, संसद और विभिन्न आयोगों की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही। इसलिए ये कहना कि किसी एक व्यक्ति का पूरा योगदान था, यह बिल्कुल नहीं था। दोनों ही दावे इतिहास की जटिलता को सरल बना देते हैं।
मीणा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा लंबे सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक समर्थन और सरकारी प्रक्रियाओं के बाद मिला। इस संघर्ष में समाज के अनेकों नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्तर के राजनेताओं की भूमिकाएं रही हैं, जो कि काफी अहम रही है। और जब भी इस विषय पर चर्चा हो ना, तो जरूरी है कि पूरे इतिहास के जो तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, संतुलित दृष्टिकोण है, उनको समझा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने सामाजिक अधिकारों के संघर्ष की सही कहानी पता चल सके। आपको कैसा लगा ये इतिहास जानकर? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपनी भविष्य पीढ़ी के साथ, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।